आजकल देश में कौन क्षत्रिय है, इसकी बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मैं शूद्र हूँ, कोई कहता है वह शूद्र है, वह ब्राह्मण है, वह वैश्य है। तो इस तरह से आजकल देश में क्षत्रिय होने की बड़ी बहस पड़ी है। कौन क्षत्रिय है? देखिए, ये बहुत ही प्राचीन शब्द है। पहले जिसके पास ज़्यादा खेत होते थे, क्षेत्रीय होते थे, उनको क्षेत्रीय कहते थे, क्षत्रिय कहते थे। धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ कि जो लोग शासन करने वाले थे उनको क्षत्रिय कहने लगे। क्षत्रिय कोई जात नहीं है, क्षत्रिय कोई वर्ग नहीं है, उसको क्षत्रिय कहते थे। जो राज्य करता था उसको क्षत्रिय कहते थे। जैसे क्षत्रिय, वह क्षत्रिय जो तीनों वर्ग की रक्षा करे, क्षत्रिय की तरह। कौन तीनों वर्ग? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इनकी जो रक्षा करे उसको क्षत्रिय कहते थे। क्योंकि वो राजा लोगों का काम होता था और राजा लोग सबकी रक्षा करते थे। ये नहीं होता था कि हम क्षत्रिय हैं तो हम प्रजा को सताने के लिए, हम उनको बर्बाद करने के लिए हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय इसलिए होता था कि क्षत्रिय की तरह, जिस तरह से धूप से, बरसात से क्षत्रिय हम सब लोगों की रक्षा करती है, तो क्षत्रिय का ये काम होता था कि वो तीनों वर्गों की, जो कि विशेषतः ये मनुवाद का प्रसारक शब्द है, वो क्षत्रिय तीनों वर्गों की रक्षा करता था। क्षत्रिय ये नहीं होता था कि हम क्षत्रिय हैं कि जाई की बिटिया सुंदर देखी ताई घर जाए धरे हथियार। तो इसके लिए क्षत्रिय नहीं होता था। लोगों की वस्तुएं हड़पने के लिए क्षत्रिय नहीं होता था। लोगों के घर पर जलाने के लिए क्षत्रिय नहीं होता था। लोगों को परेशान करने के लिए क्षत्रिय नहीं होता था। क्षत्रिय का प्रमुख कर्तव्य होता था कि जो सबकी रक्षा करे, तीनों वर्गों की, अन्य तीनों वर्गों की रक्षा करे, उसको क्षत्रिय कहते। ब्राह्मण किसको कहते थे? ब्राह्मण उसको कहते थे जो ब्रह्म को जाना तो सब ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानने के लिए उस रास्ते पर, उस मार्ग पर चल पड़ा है, परमात्मा को जानने के लिए उस मार्ग पर चल पड़ा है, उसको ब्राह्मण कहते थे। ब्राह्मण ये नहीं होता था कि बेटे दुष्कर्मी हैं लेकिन वो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो उनको भी प्रणाम किया जाए, वो ब्राह्मण नहीं होते थे। ब्राह्मण वो होते थे जो ब्रह्म के को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते थे। वैश्य वो होते थे जो व्यापारिक काम करते थे, और शूद्र वो होते थे जो शुद्धता के लिए काम करते थे। ये सब आध्यात्मिक शब्द हैं, ये एक राजनैतिक और व्यावसायिक शब्द नहीं है। क्षत्रिय उसको कहते थे जो दूसरे नंबर का आध्यात्मिक व्यक्ति था, जिसका व्यक्तित्व अध्यात्म में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जिसकी तपस्या दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, और जिसकी तपस्या अभी तीसरे नंबर पर पहुंच पाई है, वो वैश्य कहलाता था। और जो शुद्धता में, अपनी शुद्धता में लगे हुए हैं, उनको शूद्र कहते थे। तो ये सब आध्यात्मिक शब्द हैं। इसको ज़्यादा जानने के लिए स्वामी अड़गड़ानंद महाराज की गीता का आप अध्ययन करें, आपको पता लगेगा कि यह कोई एक आध्यात्मिक शब्द है, न कि एक सामाजिक और राजनीतिक शब्द है। नमस्कार, धन्यवाद।